दोस्तों हम लोग रिलेशनशिप में कई बार ऐसे पड़ाव से गुजरते हैं जिनके बारे में सोचते हुए भी हमें घुटन महसूस होती है। कई बार तो जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम टूट चुके होते हैं और पूरे तरीके से टूट चुके होते हैं। हमें पता है कि सामने वाला इंसान धोखा दे रहा है, सामने वाला इंसान हमें पेन दे रहा है, लेकिन हम जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये दिल जो होता है ना, बड़ा नाजुक होता है और इसके बारे में ज्यादा सोचना, ये मान लीजिए आपको बड़ा हर्ट करता है। दोस्तों हम लोग रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के नियम और रिलेशनशिप में कैसे रहना है, इन सब चीजों को भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी कई बार तो जहन्नुम बनकर रह जाती है। हम लोग सोच नहीं पाते हैं, हम उन चीजों को नहीं सोच पाते हैं जिस हम लोग मिशन पर लगे हैं, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए आए हैं, जिन चीजों को हम चाहते हैं, लेकिन उलझ जाते हैं अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ जो हमेशा दर्द दे रहा है। हमें पता भी रहता है कि सामने वाला इंसान गलत है। कई बार आप प्यार भी नहीं करते और प्यार हो भी जाता है क्योंकि सामने वाले इंसान से आपने उम्मीदें जोड़ ली है। अपनी जिंदगी की वो सब उम्मीदें जोड़ ली है जो आप कहीं से नहीं जोड़ पाए। दोस्तों अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और उस इंसान के चक्कर में बड़ा टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता, वो इंसान आपकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों जब कोई इंसान हमें इग्नोर करता है, हमें छोड़ने की कोशिश करता है, तो हम लोग ज्यादा और ज्यादा उसके अटैचमेंट में जाते हैं और ज्यादा। ये एक साइकोलॉजी होती है। दोस्तों जब हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट में हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान समझ लेता है कि ये अब फंस चुका है, अब मैं इसको जैसे चाहे चलाऊं, इसको जैसे चाहे यूज करूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलती अगर आपने रिलेशनशिप में की है तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। सामने वाला इंसान आपके सामने बैठकर आपका काट रहा है, लेकिन आप बने हुए हो बुद्ध। कब तक बनोगे भैया? कब तक जिंदगी को हेल बनाते रहोगे? कब तक जिंदगी में अपने सीधे साधेपन का फायदा लोगों से उठवाते रहोगे? उन माँ बाप के बारे में कभी आप नहीं सोचते हैं जो रात दिन रोते हैं, रात दिन तड़पते हैं, रात दिन ये सोचते हैं कि यार मेरा लड़का बाहर रहता है, एक दिन आएगा, मैं देखूंगा कुछ करके आएगा। लेकिन आपने एक आते जाते इंसान से अपनी जिंदगी को जोड़ लिया है। अच्छा मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, एक इंसान तो करना ही यही चाहता है। मान लिया जाए एक कंपनी है जो फ्रॉड करती है, सीधा ही सी बात है, आपके साथ गलत करती है और आप उससे दिल लगाकर बैठ जाते हैं, तो फिर हो गया बेड़ा पार। भैया उसका तो विषय यही है, उसकी तो जिंदगी यही है, उसका तो लक्ष्य यही है। आपकी भावनाओं के साथ कुछ हो, आपकी जिंदगी के साथ कुछ हो, आप बर्बाद हो, उसे मतलब नहीं है। उनका वो व्यापार है। अब व्यापारी उसमें ये देखेगा कि आपके घर का नुकसान हो रहा है, आपका खुद का नुकसान हो रहा है, वो अपने आप को क्यों घाटा देगा, अपने आप को क्यों दर्द देगा? दोस्तों अगर हम किसी से प्यार करते हैं और सामने वाला इंसान हमें वैल्यू नहीं देता है, तो कोशिश करें कि ऐसे इंसान से जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी को बस दूर कर ले। हम लोग जुड़े रहते हैं, हम देखते भी हैं कि सामने वाला इंसान हमें धोखा दे रहा है, हम सीधे बस वहां से एक आंसर मिलता है कि ये देखिए मैं ऐसा हूं, फिर भी हम लोग जुड़े रहते। क्यों? इतने कमजोर हो चुके हो। जब इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है ना, तो फिर वो भागता है औरतों के पीछे, लड़कियों के पीछे भागता है, लड़कों के पीछे भागता है। लेकिन जो लोग इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं, इमोशनली स्ट्रोंग समझ रहे हैं, जो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, वो टूटकर मोहब्बत करते हैं सामने वाले इंसान से। जिस पार्टनर से वो टूटकर मोहब्बत करते हैं, वो टूटकर ही धोखा भी कर जाते हैं। फिर वो रोते हैं, परेशान रहते हैं, याद करते हैं कि यार किस समय पर मैंने ये सब किया था, क्यों मैंने ऐसा किया था। हम लोग कई बार ऐसा होता है, हमारी जिंदगी में बेहतर इंसान होता है, बहुत बेहतर इंसान होता है, लेकिन हम लोग बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो देते हैं। मैंने बहुत सारे रिश्ते ऐसे टूटते हुए देखे हैं। फिर आप बैक आते हैं, बार बार देखते हैं कि शायद मैं उसी रिश्ते में रह जाता या वैसा सब कर पाता। दोस्तों मेरी आपसे एक एडवाइस है कि अगर आपने बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो दिया है तो बड़ी गलती आपने कर दी है।
जिंदगी में आप वो गलती कर चुके हैं, सबसे पहली बात तो सबसे बेहतर हमारे लिए हमारे माता पिता होते हैं। उनसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। उस दिन आपको देखने को मिलेगा जिस दिन कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आप बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, आपके दोस्त आते हैं, मिलकर चले जाते हैं, आपके लिए कुछ लेकर आते हैं, आप खा लेते हैं, लेकिन उनमें से एक शख्स जो आपके अपने डीपली रिश्तेदार होते हैं, जो डीपली आपके रिलेशन में होते हैं, उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जो कभी आपसे दूर नहीं होगा उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में केवल आप बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, जो आप कुछ कर नहीं सकते, आप लाचार है, आपके हाथ में चोट लग गई है, आपके पैर में चोट लग गई है, आप आगे भी नहीं जा सकते, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, यहां तक कि आप टॉयलेट तक भी नहीं जा सकते। उस सिचुएशन में आपका साथ दे सकती है आपकी मां, और उस मां को आप वो दर्द दे रहे हैं जो चाहती नहीं थी, जिस मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा। और आप जानते हैं जब एक बच्चा होता है तो कितना दर्द होता है, एक औरत का दूसरा जन्म होता है दोस्तों। लेकिन आप एक इंसान आया और उस इंसान के चक्कर में आपने उस मां बाप को उस खड्डे में डाल दिया जहां से वो कभी निकल ना पाए। क्या होगा उनका जिस दिन उनको सब कुछ पता लगेगा कि मेरा बेटा वहां पर बिजनेस नहीं कर रहा है, वहां पर तो वो बस छिचोरफंती कर रहा है, क्या बीतेगी उनके ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है, शायद बहुत सारे लोग तो अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। मैं रिलेशनशिप जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सुलझाता हूँ, बहुत सारे लड़कों से मेरी बात होती है, कुछ के तो भाई मर जाते हैं, डेथ हो जाती है जिंदगी में। बहुत सारे लोगों को खत्म कर, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, केवल किस कारण? इज्जत। और आप एक इंसान आपकी जिंदगी में आता है, वो खेल के आपसे चला जाता है और आप फिर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये आपकी जिंदगी का गेम बजने वाला है। आपके सामने एक इंसान गलती कर देता है, वो कह देता है एक्चुअली मेरा रिलेशनशिप हाँ है, मैं रहता हूं और रहूंगा। आप किस पत्थर के बने हो? आपके अंदर दिल नहीं है क्या? मैं कहता हूं दर्द सबको होता है, कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ दिखा देते हैं। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है और आपने बुरा करने के बाद आप भूल गए हैं, लेकिन वो ऊपर बैठा है जो जज है, वो नहीं भूलता आपके गुण, आपके दोष, आपने किसके साथ बुरा किया है, किसके साथ अच्छा किया है, वो सब एक खाते में लिखता रहता है। आप अगर किसी को धोखा देकर जा रहे हैं, और आप ये दिमाग से निकाल देना कि मैं उस इंसान को धोखा देकर जा रहा हूं कि मेरी जिंदगी में ये सब नहीं होगा, बहुत गलत आप कर रहे हैं। अगर आपने कभी ऐसा किया है कि आपने अपने पार्टनर को छोड़ा है, आपने देखा होगा 2-4 महीने के बाद आपके साथ ये सब हो जाता है, आप टूट जाते हैं। दोस्तों, प्यार खेल नहीं होता, आप प्यार करते हैं। जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी में अहमियत दे रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में जिसको जगह दे रहे हैं, क्या वो इंसान सही है? क्या आपने कभी देखा है? मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, जो लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, बाद में पता लगता है कि उनकी शादी हो चुकी है, ऑलरेडी बच्चे भी हैं। जिन लोगों से आप उम्मीदें जोड़ रहे हैं, जिन लोगों के बारे में आप नहीं समझ रहे हैं कि वो है क्या, किस तरीके का वो इंसान है, आप ऐसे लोगों से अपनी लाइफ को जोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में ये सब सिचुएशन बीती है, तो मैं कहता हूं गलती आपकी है, आपने ये सब कुछ किया है, दूसरे की कोई गलती नहीं है। और आपकी नजर इतनी कमजोर है कि आपने सामने वाले इंसान का चेहरा देखा और आपने फैसला कर लिया अपनी जिंदगी का। क्यों भैया, क्यों फैसला कर लिया? क्या जिंदगी इतनी आसानी से मिल जाती है? बहुत सारी योनियों को क्रॉस करना पड़ता है, बहुत सारी योनियों से निकलकर आपको एक जीवन मिलता है, वो होता है मानव जीवन। लेकिन इस मानव जीवन को आप खो रहे हैं। आपकी एज हो गई है 30-35 और उसके बाद भी आप धोखों में घुटे हुए हैं, धोखे आपको बार बार मिल रहे हैं और आप धोखों में ही जा रहे हैं। कहां जाना चाह रहे हैं? कौन सी दिशा आपने तय की? अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो मैं कहूंगा कि आपकी गेम, यानी आपकी गेम बजने वाली है, आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैं कहता हूं कि आप इन बातों को शेयर किससे करेंगे, किसको बताएंगे? बहुत सारे लोग हैं, चलो सुनने वाले हैं, वो आपको समय दे रहे हैं, तो ठीक है, कब तक देंगे? अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है और वो आपकी सभी गलतियों को मान के और सब चीजों को मानकर और सब चीजों को एक्सेप्ट करके तो भी आपके साथ है, मैं कह रहा हूं वो इंसान आपके लिए बेहतर इंसान है। उस इंसान से बेहतर आपकी जिंदगी में कोई इंसान नहीं होगा।
आप सारी दुनिया को तलाश कर लीजिए, आपकी कमी देखने के बाद तुरंत भाग जाएगा, फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको महान व्यक्ति मानिए। ऐसे लोग जो अक्षमा करना जानते हैं, उन्होंने अध्यात्म को पढ़ा होता है, उन्होंने पढ़ा होता है कि अक्षमा एक बहुत बड़ा वरदान होता है। अक्षमा बहुत बड़ी चीज होती है, किसी को माफ कर देना। मैं कहता हूं, चलिए मैं मानता हूं एक इंसान को गलती करने की आदत है, करते रहिए, या तो उस इंसान को अपनी जिंदगी से दफा करिए या फिर उससे रिश्ता रखा है। पहली तो बात मैं कहूंगा कि किसी सांप को अपने घर में मत पालिए, उसकी एक प्रवृत्ति होती है, वो काटेगा। इंसान आपको धोखा दे रहा है और दोबारा फिर धोखा दे रहा है, तीसरी बार फिर धोखा दे रहा है, चौथी बार फिर धोखा दे रहा है, वो कर क्या रहा है? क्या आपको लग रहा है कि वो आपके साथ जीना चाहता है? आप अब की बार तो सब चल गया है, लेकिन अगली बार आप इतना टूट जाएंगे कि अब की बार आपको फांसी के फंदे से, यानी आपको सुसाइड करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब की बार वो दिमाग से खेलेगा, दिल से नहीं खेलेगा, वो दिमाग से गेम खेलेगा। ऐसा होता है, मैंने देखा है। लोग क्या करते हैं, जब आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं, अपने एक एक पर्दे को खोल देते हैं, लेकिन जब वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो दोबारा आपके साथ आते हैं, तो वहां पर वो एक गेम खेलना शुरू करते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि हाँ, अब मुझे ऐसा करना है, मैं इस इंसान के साथ रह तो रहा हूं, लेकिन मेरी कोई बात इससे शेयर ना हो। ये इंसान बड़ा होशियार है, बड़े तरीके से ये काम ले रहा है, मैं इससे अब इससे ज्यादा होशियार बनूंगा। लेकिन वहां क्या होता है, फिर वो रिलेशनशिप नहीं रहता है। रिलेशनशिप तो एक रिश्ता है भैया, प्रेम एक शब्द है जिसको पवित्र शब्द कहा जाता है। लेकिन जहां पर आप हैं, जहां पर आप बार बार अपने आप को दिखा रहे हैं, आप फिर दिमाग से चलना शुरू करते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता बड़ा जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक्चुअली मेरे बहुत सारे रिश्ते ऐसे टूटे हैं, मैं ज्यादातर रिश्तों में नहीं बन पाता। मेरे साथ बहुत सारे रिलेशनशिप आते हैं, बोलते हैं कि एक्चुअली रिलेशनशिप में मैं ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। उसका कारण आप समझते हैं, लॉयल इंसान कभी भी पसंद नहीं होता है। जो लड़के बड़े लॉयल होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, उन्हें लड़कियां पसंद नहीं करती हैं, ये गारंटी के साथ समझ लेना। आज के टाइम में एक बेवकूफ, एक गद्दार और भद्दे, निहायती नालायक लोगों को लोग पसंद करते हैं और उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। मैंने कई बार आपको बोला है कि आप अपनी जिंदगी में अगर डेवलप हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो भी आपको काटा जाएगा, तो भी आपको काट लिया जाएगा भैया, आपका काटा जाएगा। आपका वक्त, अगर आपका वक्त किसी ने लिया है और आप उस इंसान की वजह से अपने आप को, मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो भी बीता है, आपको कोई छोड़कर गया है या आप किसी को छोड़कर गए हैं, तो 24 घंटे के अंदर कोई भी दर्द है वो खत्म हो जाना चाहिए। मैं ये एडवाइस आपको दे रहा हूं। दर्द भैया, आपकी फैमिली में कोई डेथ हो गई है, क्या उसको अपने घर में रख के आप सारा दिन रोते रहोगे? बताइए, नहीं, उसको ऑटोमेटिक जला दिया जाता है, उसका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। सबको पता है कि जब तक ये समक्ष रहेगा, जब तक ये सामने रहेगा, ये लोग रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो गद्दार है, उससे सीधा सीधा स्पष्ट बात करिए कि हाँ, ये सब है, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है। यदि आप नहीं रहना चाहते तो आपका रास्ता साफ है और मेरा रास्ता भी साफ है। दैट्स ऑल। आप उसे छोड़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे लोग मिलेंगे। ईश्वर आपके साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता। बहुत सारे मेरे साथ ऐसे लम्हे हुए हैं, मैंने सोचा कि ये ईश्वर ने मेरे साथ बड़ा गलत कर दिया है, बड़ा मुझे पता नहीं मैं ही क्यों गुनहगार हूं, मैंने ही ऐसा क्या किसी का बुरा किया है, मेरे ही साथ सब कुछ क्यों होता है। लेकिन जब मैं उस निर्णय में अपने आप को शांत करके देखता हूं, आखिर मुझे मिलता है कि वो मेरे लिए प्रभु ने निर्णय बड़ा सही किया था। भैया, प्रभु के खेल निराले हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है और आप किसी को सजा दिलवाने के लायक नहीं है, और हाँ, इतना आपके अंदर एफर्ट है, इतनी आपके अंदर ताकत है, मैं कहता हूं कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसके साथ गलत करना भी आपका कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कीचड़ में खड़ा होकर कीचड़ फेंक रहा है, गीता में कहा गया है, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई कीचड़ में खड़ा होकर हमारे ऊपर कीचड़ फेंके और हम इस डर से वहां कीचड़ में ना जाए कि हम लोग गंदे हो जाएंगे, वो कीचड़ फेंकता रहेगा, आखिर ये होगा कि हमें उस कीचड़ में ही उसको रोकने के लिए जाना पड़ेगा। हमारे कपड़े गंदे हो या हम लोग खुद गंदे हो, हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा।
दोस्तों, जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़े बड़े लम्हे बीत जाते हैं, जिन लम्हों को हम कभी समझ नहीं पाते हैं। दोस्त हमें हर्ट कर जाते हैं, हमारा पार्टनर हमें हर्ट कर जाता है, जिस पार्टनर को हम रात दिन सोचते हैं, रात दिन जिसके लिए रोते हैं, रात दिन जिसके लिए तड़पते हैं, वो हमारी उम्मीदें छलनी कर कर चला जाता है। हमें पता भी रहता है ये सब कुछ कर रहा है। ऐसी कौन सी आप में कमी है? मैं कहता हूं, आप दुनिया देखेंगे तो दुनिया में आपको खुशियां मिलेंगी। आप एक बार बाहर निकलिए, तो बाहर जाइए, तो देखिए कि आप क्या है। लेकिन नहीं, आपको तो पड़े रहना है, बस आपको तो पड़े रहना है उसके पीछे जो इंसान आपके लिए कुत्ता है। मैं कहता हूं, अपनी जिंदगी में अगर किसी को जगह देनी है, अपने जीवन में किसी को प्रवेश कराना है, तो पहले उसकी सही से जांच कर ले कि वो क्या है। कहीं आपकी जिंदगी तो वो सर्कस नहीं बनाने वाला है, कहीं आपकी जिंदगी को तो बर्बाद करके नहीं जाने वाला है। भैया, धोखेबाज इंसान के मुंह पर नहीं लिखा होता वो धोखेबाज है, बस दिखता है। मैं कहता हूं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो चेहरा देखकर बता देते हैं कि ये इंसान कितना धोखेबाज है। एक्चुअली मेरे सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर ये गंदा है क्या, गलत है क्या, और मैं सीधा कह देता हूं फोटो देखते ही, ये इंसान इस तरीके का है। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज में सर्च करता हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं। अगर कोई बाइक रिपेयर वाला है और आप उसके पास जाते हैं, आप कहते हैं कि सर ये बाइक देख लीजिए, वो कहता है एक बार इसको स्टार्ट कर दीजिए, तो स्टार्ट करते ही तुरंत बता देगा इसकी तो चैन कवर खराब है, इसका तो इंजन खराब हो चुका है। ऐसे ही हमें भी अनुभव हो जाता है कि कौन इंसान क्या है और किस तरीके से आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि सब लोग एक ही तरीके से धोखा देते हैं, अलग कोई प्लान बनाता नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। कमेंट पर मैं लाइक भी करा करूंगा और आंसर भी आपका दिया करूंगा। कोई मामला है तो आप बता सकते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बड़ा बड़ा बहुत बहुत थैंक्स। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके लिए खुशियाँ, प्रभु आपके लिए खुशियाँ लाए। नमस्कार दोस्तों।